हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 12th में अगला पार्ट होगा कैसे प्राप्त करेंगे में मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। हम कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, मेथिल एल्कोहल सॉल्यूशन मेथिल एल्कोहल CH3OH। मेथिल एल्कोहल से हम क्या करें कि एसिटिक अम्ल बन जाए। तो मेथिल एल्कोहल POCl3 से रिएक्शन कराएंगे प्लस PCl3। मेथिल एल्कोहल में PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा मेथिल क्लोराइड CH3Cl। क्या बनेगा, CH3Cl और H3PO3 बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H3PO3 बाहर निकल जाएगा। इस मेथिल क्लोराइड का हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे KCl। पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मेथिल साइनाइड CH3Cl और यहाँ से -KCl पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। अब इस मेथिल साइनाइड को पुनः तो मेथिल साइनाइड का हम जल गठन करा देंगे अम्ल की उपस्थिति में तो बनेगा CH3COOH। तो ये एसिटिक अम्ल बन गया। तो इस प्रकार मेथिल एल्कोहल का हम क्या करेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हम क्रिया कराएंगे तो बनेगा मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड का पुनः हम क्या करेंगे, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड का पुनः हम जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा क्या, एसिटिक अम्ल। क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। इस प्रकार हम मेथिल साइनाइड से एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो देखिए आंसर क्या होगा, मेथिल एल्कोहल पहले बनाएंगे CH3OH। मेथिल एल्कोहल का हम पुनः इसी के प्रकार इसी की भांति PCl3 से रिएक्शन कराएंगे। किससे, PCl3 से। तो बनेगा CH3Cl और यहाँ से माइनस में निकलेगा H3PO3। पुनः अब इसका हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे KCl तो बनेगा CH3Cl और -KCl बाहर निकलेगा। अब पुनः इसका हम अपचयन करेंगे, इसका मेथिल साइनाइड का अपचयन करेंगे और सोडियम धातु या C2H5OH एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में इस मेथिल साइनाइड का अपचयन हम करेंगे सोडियम धातु या एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में तो बनेगा एथिल एमीन। क्या बनेगा, CH3CH2NH2। क्या बनेगा, CH3CH2NH2 एथिल एमीन बनेगा। अब इस एथिल एमीन का हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ अब क्रिया कराएंगे इस एथिल एमीन। क्या बना ये, एथिल एमीन। इस एथिल एमीन का हम हाइड्रोजन नाइट्राइड यानी नाइट्रस अम्ल के साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा CH3CH2OH प्लस N2 प्लस H2O। तो ये क्या बना, एथिल एल्कोहल जो हमको बनाना था वो मिल गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, पहले मेथिल एल्कोहल का क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हम क्रिया करते हैं और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हम क्रिया करने के बाद हमको मिलता है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का हम पुनः पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड का हम अपचयन करते हैं सोडियम धातु की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ तो हम वहां पर हमको एथिल एमीन मिलता है। क्या मिलता है, एथिल एमीन मिलता है। और एथिल एमीन का पुनः हम नाइट्रस अम्ल के साथ हम क्रिया कराते हैं तो हमको मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, द्वितीय एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, एथिल एल्कोहल। इस प्रकार हम एथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे। अब हम अगले पार्ट में घुस गए हैं कि फिनाल वाले चैप्टर में आ गए हैं कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है।
ये यूपी बोर्ड 2016 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनता है, क्या बनता है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। पहले हम क्या करेंगे, फिनाल बनाएंगे। ये क्या है, फिनाल है। फिनाल को हम क्या करते हैं, फिनाल का हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सल्फोनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, सल्फोनीकरण, यानी कि फिनाल का सल्फोनीकरण करने पर गर्म करते हैं। फिनाल को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, यानी सल्फोनीकरण करते हैं। तो वहां से हमको मिलता है, क्या मिलता है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर मिलेगा SO3H और SO3H। तो यहाँ से जब फिनाल का हम सल्फोनीकरण करेंगे तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर हमको क्या मिलता है, सल्फोनिक अम्ल। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हम क्रिया कराएंगे तो हमको मिलता है OH रहेगा, यहाँ से NO2, यहाँ NO2 और यहाँ पर NO2, यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल क्या बनता है, यही है पिक्रिक अम्ल। क्या है, पिक्रिक अम्ल, यही पिक्रिक अम्ल है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, क्या कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, इसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल भी कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे फिनाल से हम कैसे सल्फोनीकरण करेंगे। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर या अलग अलग उत्पाद भी बन सकता है, एक आर्थो पर और एक पैरा पर। जैसे एक बनता है आर्थो पर रहेगा, फिर प्लस करके एक पैरा पोजीशन पर आ जाता है, ऐसा भी उत्पाद बनता है। और इसका फिर हम नाइट्रिकरण करेंगे तो हमको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल मिलता है, जिसको हम पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, फिनाल से फिनाल्थैलीन या एक सुपरिचित क्षार सूचक, जो फिनाल्थैलीन है इसको एक सुपरिचित अम्ल क्षार सूचक भी कहा जाता है। फिनाल्थैलीन नाम सुने होंगे, कक्षा 10 में पढ़ाया गया था सूचक में, या एक सूचक होता है। तो क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, आइए देखते हैं। फिनाल बनाइए, फिनाल लेंगे, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, प्लस फिनाल के 2 अणु रहेंगे। फिनाल का 2 अणु लेंगे और एक थैलिक अम्ल, यहाँ से C और यहाँ C, यहाँ O और यहाँ O, फिर यहाँ O, यह होता थैलिक अम्ल। यह है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड है, जिसको थैलिक अम्ल बोला जाता है। तो फिनाल की क्रिया थैलिक अम्ल से कराते हैं तो किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिनाल का 2 अणु लेकर और एक थैलिक एनहाइड्राइड यानी थैलिक अम्ल का मिश्रण लेकर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो यहाँ से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो बचता क्या है, बचता है फिनाल OH और ये OH, तो यहाँ से थैलिक अम्ल बेंजीन, यहाँ C और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ से O और यहाँ से ये आकर जुड़ जाता है और ये यहाँ से जुड़ जाता है। तो यही होता है फिनाल्थैलीन, यही है फिनाल्थैलीन, फिनाल्थैलीन, इसी को फिनाल्थैलीन बोला जाता है। और ये क्या है, एक सुपरिचित यानी कि एक सुप्रसिद्ध अम्ल क्षारक सूचक भी है। तो इस प्रकार ये थोड़ा देखने में तो जटिल लगती है, लेकिन है बहुत सरल, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ फिनाल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड से टकराई जाती है। तो ये केवल जल के अणु को बाहर निकाल देता है, बाकी
जुड़कर क्या करता है, फिनाल्थैलीन बना लेता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 यानी फिनाल से फिनाल्थैलीन का निर्माण होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल। फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनेगा, आइए हम देखते हैं। पहले बनाएंगे क्या, फिनाल। आंसर फिनाल बना लीजिए, OH। फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड किसके साथ, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से क्रिया कराएंगे तो यहां पर बनता है OH और यहां से COOH है। यही है सैलिसिलिक अम्ल। यही क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। यह यूपी बोर्ड 2004 और 2011 में पूछा गया था कि फिनाल से आप सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो फिनाल को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फिनाल से एनिसाल। तो फिनाल से आप एनिसाल कैसे बनाएंगे, तो देखिए आंसर फिनाल OH। फिनाल को थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति मेथिल एल्कोहल। फिनाल को थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराने पर एनिसाल बनता है। क्या बनता है, एनिसाल। OCH3 प्लस यहां से H2O बाहर हो जाता है। क्या, H2O बाहर। छोटा प्रोसेस है। फिनाल को थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये एनिसाल का निर्माण करता है। अगर यहाँ डायरेक्ट CH3 लगा होता तो उसको हम टॉलुइन बोलते, लेकिन अगर O लग गया तो इसको हम एनिसाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिनाल से आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल आप कैसे बनाएंगे। किससे बनाना है, फिनाल से आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल कैसे बनाएंगे। देखिए फिनाल हमको क्या बनाना है, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल बनाना है। तो किसके साथ हम क्रिया कराया जाए कि नाइट्रो वहां जुड़ जाए। तो देखिए क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में CHCl3 की उपस्थिति में 288 केल्विन ताप तक गर्म करने पर हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में 288 केल्विन ताप पर नाइट्राइड आयन के साथ हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो वहां पर क्या बनता है, आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल। OH NO2 प्लस OH प्लस OH और NO2। तो ये है आर्थो और ये है पैरा। तो बन गया आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनाल। इसको लिख सकते हैं आर्थो नाइट्रोफिनाल, इसको पैरा नाइट्रोफिनाल। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।